कहाँ चल रहा है जी सब? रोटी का बंदोबस्त। मतलब? मतलब? क्या मतलब? भूख नहीं लगेगी का? तब क्या खाएंगे? तुम्हारा सर? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और नौकरी पर जाओ। कौशाला, एक तो पहले हमारा ट्रैवल एजेंसी खोलने का सपना टूट चुका है, ऊपर से ये सब ड्रामा करके उस पर जले पर नमक ना छिड़का, ठीक ना होगा तुम्हारे लिए। और फिर भी अगर तुम्हारा किसी को कोसने को मन कर ही रहा है तो उस मुरली के बच्चे को कोस, जिसकी वजह से आज खाने पीने के लाले पड़ गए। अच्छा, अरे राम जी की भांजी है हम, मुरली के तो जाके पैरी पकड़ लेंगे हम। अरे राम जी ने पूरे परिवार में केवल उसे ही तो दिमाग दिया है, इसलिए छत सर पर है, वरना भूखे पेट सो रहे होते सड़क पर। अरे उसने रहने का इंतजाम कर लिया है, तुम कम से कम खाने पीने का तो कर लो। चलो जाओ काम पे। खुशालो, पगला गई का, इतने बड़े महल से हम जे कंडक्टर की वर्दी पहनकर निकलेंगे? हमसे ना होने वाला टिकट 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 बसों में, वो सब छोड़ दिया हमने। और वैसे भी कंगले ये सब हुए हैं, हम ना आए। पुराना घर बेचकर अच्छे खासे पैसे मिले, वो कब काम आएंगे? वो कब काम आएंगे? अरे वो हमने मुसीबत के लिए बचा के रखे, ठीक है ना? तो 600 का मुसीबत से कम है। तुमसे शादी करने के बाद ना इतनी छोटी छोटी बातों को मुसीबत कहना बंद कर दिया। जाने आगे काका देखना पड़ जाए। बात करते हो, उन पैसों को तो हाथ भी न लगाने देंगे। काम पे जाओ। हमसे ना होगा। अरे मृदंग, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए बाबूजी। घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो, अगर जल्दी कोई काम नहीं शुरू किया गया तो खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। मुरली कुछ नया कारोबार करना चाहता है, शादी ब्याह में टेंट का कारोबार। राम जी इसकी तरक्की करे बाबूजी, पर ये सब आप हमें काहे बता रहे हैं? चलिए बता रहे हैं कि नया काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो जो हमारा पुराना घर बेचकर पैसे आए हैं वो पैसे मुरली को दे दो। वो पैसे अब हमारे पास ना आए। नहीं है? मतलब अब कौशाला की छोटी बहन है ना झुमकी, उसकी शादी की बातचीत चल रही है। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी तो हमने उन्हें दे दिए। ये क्या कह रहा है तू? काका रिश्तेदार है हमारे, जरूरत थी मदद कर दी तो क्या? मदद कर दी। भाई आप जानते हैं कि माँ बाबूजी ने अपना खून पसीना एक करके एक एक पाई जोड़ के कितने अरमानों से वो घर बनाया था। उसको बेचने में तो शर्म आई नहीं जरा सी भी आपको, लेकिन आज उसका पैसा इनकी जिंदगी भर की कमाई आपने ऐसे खैरात में बांट दी। इनका पैसा किसी और को देने का हक आपको किसने दिया? अबे ओए, का हक है हमारा और का ना है जी, हमें तुझसे जानने की जरूरत ना है, समझा? इस परिवार का खून है, हम बेटे हैं इनके, तो सबसे ज्यादा हक हमारा हुआ, तुम्हारा ना है, समझे? हम इनके सगे तेरी तरह उठाकर लाया हुआ बोझा ना है जो हमारे सिर पर आ गिरा। मुरली हमारे लिए क्या है और तू हमारे लिए क्या है, मैं तुझे साफ साफ बता चुकी हूँ। फिर से वही बात कहलवा कर मेरा मुंह कड़वा ना कर। मुरली हमारा बेटा है और तेरे कहने से वो पराया नहीं होने वाला। मुरली मुरली मुरली, कब तक आप ये मुरली नाम का जाप जपती रहेंगी माँ? अरे जब इसके सगे बाप ने इसे मनुष्य समझकर घर से उठाकर बाहर फेंक दिया तो आप लोग दयालु बनकर इसे यहाँ उठा लाए। अच्छे ना दिखाई दिया आपको कि जब से 6 साल मनुष्य हम लोगों की जिंदगी में आया तब से लेकर आज तक इसने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा भरा हमारे जीवन में।
सड़क पर भटकते हुए कुत्ते के सामने 2 रोटी के टुकड़े फेंक देना अलग चीज है, लेकिन उसके नाम घर की जायदाद ना की जाती। सच ये है कि हम आप लोगों का खून है, आपके बेटे जेना है। इसलिए आप सच माने या ना माने, लेकिन इस घर के पैसों पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। ये कटर से उठाए हुए कीड़े का ना है। मृदंग! 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 ठीक है मृदंग, जैसा तू कह रहा है वैसे ही ठीक है। अब जब तुम मुरली को अपना भाई मानते ही नहीं हो और फिर अधिकार की बात कर रहे हो, तो एक बात है जिसकी तरफ शायद तुम्हारा ध्यान नहीं है, वो मैं तुम्हें बता दूं। ये घर जिसकी छत के नीचे खड़े होकर तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, मुरली को मनहूस और गटर से लाया हुआ कीड़ा कह रहे हो, तो ये घर ना तुम्हारा और ना ही तुम्हारे बाप का, ये उसी मुरली का है। उसका मालिक सिर्फ मुरली है। और हाँ, जब मुरली तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं है, तो हम तुम्हारी भाषा में तुमसे पूछ रहे हैं, तुम और ये तुम्हारी बीवी किस अधिकार के साथ इस घर में रह सकते हो? किस अधिकार के साथ? बताओ, जवाब दो हमारी बात का। देख क्या रहा, क्या देख रहा मेरी तरफ? चलो बांधो अपना सामान और निकलो यहां से। 1 मिनट के अंदर निकलो तुम लोग यहां से। ठीक है, चले जाते हैं। अरे कहाँ ठीक है बाबूजी? जी आप कहाँ कह रहे हैं बाबूजी? हम बहू है इस घर की। कहा अपनी बहू को आप इस घर से निकाल देंगे? ये तो आपके बेटे हैं ना, तो फिर आपसे अच्छा इनको और कौन जान सकता है? गुस्से में आके कहाँ बोल जाते हैं जे खुद नहीं जानते। अगर बचपन में ही इनके गुस्से पर एक तमाचा बजाए होते ना, तो फिर आज इतने बिगड़े हुए ना होते जे। आप भी ना, अरे कब अपने और परायों को समझेंगे आप? हाँ, अरे जी सारे के सारे हमारे घर वाले हैं, तो जो मुंह में आएगा बोल दोगे। अरे काहे को हमारे बेचारे देवर जी के पीछे पड़े हो? बोलो। बचपन से लेके आज तक आपने और मुरली ने हर चीज मिल बांट कर ली है। चाहे इस घर के सुख हो, चाहे इस घर के दुख। अरे अगर आपने इस घर के लिए बस की टिकटें फाड़ी है ना, तो मुरली ने भी तो बैंड बजाया है। बहन के ब्याह में जितना आप भागे उतना ही जे। राम जी की कसम, बाबूजी की बीमारी में जितना आप परेशान हुए ना, उतना ही जे। अरे आप दोनों इस घर के खंबे हो, खंबे। अरे अगर आप दोनों में से कोई एक खंबा भी हिल गया ना, तो फिर राम जी भी इस छत को हमारे सिर पर गिरने से बचा नहीं पाएंगे। हाँ, अरे कहाँ से आपके दिल में जो अपने पराये की भेदभाव की बात आ जाती है? बोलो। एक तो पहले ही कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजरा है हमारा ये घर। ऐसे में तो हम सबके बीच में एकता रहनी चाहिए। और आप है कि अरे राम जी के दामाद होके ऐसी गंदी बात। छी। चलिए अब माफी मांगे बाबूजी से और मुरली से। चलिए हम भी हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं आपसे। इन्होंने जो कुछ भी कहा उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आज के बाद कभी भी मुरली के पराये होने की बात ये कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। देवर जी, अपनी भाभी को माफ नहीं करोगे का? कब तक भाभी, कब तक?
कब तक आप ये नाटक करती रहोगे और कब तक आप दोनों ये सोचते रहोगे कि हम सब के सब बेवकूफ हैं? बंद करिए अपनी ये नौटंकी और माँ बाबूजी के पैसे उन्हें लौटाइए अभी इसी वक्त। अरे आगे वही बात तो बोलने जा रहे थे हम, पर आपने बात बीच में ही काट दी। हाँ। राम जी की कसम खा के कहते हैं, घर को बेच के जो पैसे मिले थे ना, उसे तो हम किसी को भी हाथ ना लगाने देते, चाहे वो आपके भैया ही क्यों ना हो। पर सवाल हमारी छोटी बहन के जीवन का था, इसलिए हमसे रहा ना गया। हमने सीधा जाके इनके पाँव पकड़ लिए और इन्होंने भी अपना दिल बड़ा रख के वो सारे पैसे हमारे मायके में दान कर दिए। पर आप लोग चिंता मत करिए, हम आज के आज ही अपने मायके में फोन लगा देंगे और उनसे कह देंगे कि जो पैसे हमने उनको दिए हैं वो किसी भी तरह जल्द से जल्द हमको वापस कर दे। तब तो सब ठीक है ना? हाँ, हम मजबूर हैं मृदंग। तुम दोनों की नीयत की वजह से हम मुरली को हारता हुआ नहीं देख सकते। मुरली को पैसों की जरूरत है और जल्दी से जल्दी पैसा वापस कर दो तुम। और हाँ, आखिरी मौका दे रहे हैं हम तुम दोनों को, आखिरी मौका। चलो। अचानक चाहिए फोन से आती हो, निकल गई थी वहां से। अरे भारती, आओ बेटे आओ। कैसी हो? कैसा रहा काम पर पहला दिन? बहुत अच्छा था बाबा। कितना कुछ होता है पेटा बनाने के पीछे। वैसे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 2-4 दिन में सीखेंगे तो हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। कितनी थक गई है। चल बेटा मैं खाना लगाती, फिर तू खाना खा ले और सो जा। नहीं माँ, वहाँ दिन भर इतने सारे पेटे चखे कि अब भूख ही नहीं लग रही। आप लोग खाओ, हाँ हम सो जाते हैं जाके। थोड़ा भी नहीं खाओगे क्या? अच्छा जितना मन है उतना खा लो, चलो। नहीं माँ, सच में भूख नहीं है हमें। अच्छा अगर हमारा मन किया तो हम रात में उठ के खा लेंगे ना, आप चिंता मत करो। भूषण चाचा। हाँ बेटा। आप भी जल्दी सो जाना, कल बहुत काम है। ठीक 9 बजे हमें कारखाने में पहुंचना है। जी मैडम जी। जाओ सो जाओ। चूड़ी बड़ा बरस है तुमके सामने मेरे ऊपर, अब बोल के दिखाओ ना, एक झापड़ दूंगा बत्ती से बाहर आके गिरेगी। अरे झापड़ नहीं, थंकू बोलो थंकू, वरना हमारा सामान भी इस घर के बाहर होता और हम दोनों भी, ठीक है ना? अरे रखो अपने तेवर अपने पास और बाकी सब कुछ राम जी की भांजी पर छोड़ दो। राम जी की भांजी पर छोड़ दो। हे लक्ष्मी मैया, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा आपके लिए कि राम जी की भांजी भले ही अपनी राम जी की पूजा करना भूल जाए, लेकिन आपकी पूजा करना कभी नहीं भूलती। लक्ष्मी मैया हमारे हाथों से निकलकर उनके हाथों में मत चले जाना, ठीक है ना लक्ष्मी मैया? इसमें लक्ष्मी माँ क्या करेगी? तुमने खुदाई उनका बाहर जाने का बंदोबस्त कर दिया है। किसने कहा था तुम इतना पट 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 बोलने के लिए उस वक्त? हाँ? अब भाई हम अपने घर वालों को फोन करके कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पैसे वापस चाहिए। देख लेना हफ्ते भर के अंदर फिर से भिखमंगे हमारे सर पर आकर खड़े हो जाएंगे पैसे मांगने के लिए, तब क्या करोगी? तब की तब देखेंगे ना, ये तो हमारी संदूक भरी है ना। अच्छे भले पैसे रखे थे हमारे पास, लेकिन जिस साले मुल्ले के बच्चे को हमारे ही पैसों पर कारोबार करना है, मन तो कर रहा है जाकर साले का थोपड़ा तोड़ू झापड़ मारकर। हाँ हाँ जाइए जाइए, मारिए ना, खींच के झापड़ मारना। हाँ, और उसके बाद किस्मत एक झापड़ हमारे गाल पर भी मारेगी, ठीक है ना? अरे घर के बाहर खड़े देखेंगे, बाहर। अरे राम जी समझाइए ना अपने दामाद को। अरे मालिक है वो इस घर का मालिक।
अरे आपको तो आज के बाद पूजा की आधी अगरबत्ती राम जी के आगे और आधी अगरबत्ती मुरली के आगे जलानी चाहिए। जे है कि झापड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम ये काम भी हमसे करवा ही डालो, लेकिन ये सपना तुम्हारा कभी पूरा ना होने वाला कह देते हैं। और जिस मुरली के तुम गुणगान कर रही हो ना, उसके सामने अगर जाकर तुम नाक भी रगड़ोगी तो भी ज्यादा दिन इस घर में वो हमें ना टिकने देगा, कह देते हैं। हैं? आप यहाँ पर टिकने की बात कर रहे हो? लो कर लो बात। अरे राम जी की भांजी तो अपनी देवरानी जी से ये घर हमारे नाम लिखवाने का सपना देख रही है। हाँ। ओ मेरी माँ, तू सपनों की दुनिया से बाहर निकल। तुझे क्या लगता है वो गिट्टी यहाँ आएगी और उस मुरली के बच्चे को बोलेगी, हे मेरे भूतपूर्व पति देव, ये घर गौशाला भाभी और मृदंग भैया के नाम कर दो, और वो साला कर देगा। बात करती है। ओहो हो, किसका नाम ले लिया? अरे हम उस 1.5 फुट्टी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। और वैसे भी वो 1.5 फुट्टी हमारे देवर जी की कुछ थी कब? हाँ? अरे हम तो उसकी बात कर रहे हैं जब आएगी। का वाकई जा रही है तू? का मतलब? अरे अगर हमारे बिना समझाए कोई बात आप समझ गए ना, उस दिन 32 सोमवार का व्रत रखेंगे राम जी की कसम आपके लिए, ठीक है ना? अरे आप भी ना। अरे मुरली हट्टा कट्टा है, जवान है, कैसे भाई है आप? हाँ? अरे अपने भाई के दूजे ब्याह के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं आप? सारी जिंदगी छड़ा थोड़ी ना रहने देना मुरली को। अब तो बस फटाफट मुरली के लिए ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी है हमें तो। नई देवरानी, एक ऐसी देवरानी जो कहने को तो पत्नी मुरली की हो और नाचे हमारी धुन पर। अरे भगवान माने हमको भगवान, और एक दिन प्रसाद के रूप में मुरली से घर लेकर हमारे कदमों में लाके चढ़ा दे। हाँ। लेकिन वो मूर्खों की सरदार, दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपने पति का नुकसान करके अपने जेठ और जेठानी के भले के बारे में सोचेगी? कहां से मिलेगी ऐसी आठवीं अजूबी? ओहो हो, अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, हमें तो केवल एक 8वीं अजूबी। हमारा मतलब है एक चालू सी लड़की ढूंढनी है। कहां से आएगी, कैसे आएगी, ये राम जी की भांजी पे छोड़ दो ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ।